प्रवीण भाई वनकर गुजरात, इनका सवाल है कि जो भारत में शूद्र है आज, वो यहाँ के मूल निवासी है और पहले बुद्ध थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें कोई तथ्य है क्या? इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं, ये तो मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। कई लोगों ने ये बात रखी कि ये जो बाहर से लोग आए वो आर्य थे, उन्होंने भारत में चातुर्वर्ण्य निर्माण किया। जो बुद्ध थे उनको गांव के बाहर रखा, उनको शूद्र बनाया गया, ये भी बात कही है। जो मूल निवासी थे यहाँ के, उनको शूद्र बना के रखा, ये भी बात कही है। लेकिन इन चीजों को कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये हो सकता है ऐसी बातें, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ इसको कहा नहीं जा सकता है। हमारे यहां जैसे मनुस्मृति, इस विषय का अध्ययन करते वक्त ध्यान में आता है कि मनुस्मृति में तो जाति नाम की कोई चीज नहीं थी। एक चांडालों का केवल वर्णन होता था। चांडाल है, पारत करने वाले, शिकार करने वाले कुछ लोग हैं, इनका उल्लेख है, वो भी जातिगत नहीं है, चांडाल का केवल जातिगत है। चांडाल कौन है? ब्राह्मण स्त्री को दूसरे वर्णों के पुरुषों से, ब्राह्मण छोड़कर दूसरे वर्णों के पुरुषों से अगर जो बच्चा होता है, और खास कर शूद्र पुरुष से ब्राह्मण स्त्री को लड़का होता है, बच्चा होता है, वो चांडाल बनता है। इतना केवल वर्णन मिलता है। ये चांडाल एक चार जो शूद्र यानी प्रकार बताए वर्ण के, उसमें का एक पांचवा प्रकार, या फिर शूद्रों में का एक और निम्न प्रकार, इतना ही हम कह सकते हैं। जातिगत व्यवस्था तो थी नहीं। जातिगत व्यवस्था बाद में निर्माण हुई, मनुस्मृति के समय में कम से कम थी नहीं। मनुस्मृति का समय कौन सा है? साधारणतः यह माना जाता है कि मनुस्मृति 2700-2500 साल पहले से लेकर 2000 साल पहले तक लिखी गई होगी, ऐसा माना जाता है। यानी कम से कम 2000 साल पहले तो जातिगत व्यवस्था नहीं थी। 4 वर्ण थे। ये 4 वर्णों को कुछ काम सौंपे गए थे, उसके आधार पर ये वर्ण बने थे। अभी ये वर्ण बनते वक्त ब्राह्मण कौन तय हुए, क्षत्रिय कौन तय हुए, शूद्र कौन तय हुए, वैश्य कौन तय हुए, इसके बारे में बहुत बहुत अलग अलग मतांतर है। किसानों को कई जगह पर शूद्रों में डाला गया है। कई जगह उल्लेख है कि किसानी करना ये वैश्य व्यवसाय है। अब दोनों प्रकार मिलते हैं मनुस्मृति के आधार पर। किस बात पर विश्वास रखें? इवन महाराष्ट्र में जो खेती करने वाला बड़ा समुदाय है, उसको शूद्र माना गया है। शिवाजी महाराज शूद्र समुदाय से थे, उनको अधिकार नहीं था राजा बनने का, इसलिए उनका राज सिंहासन नहीं हो सका, इसलिए उनको महाराष्ट्र के बाहर से गागा भट्ट को लाना पड़ा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्णय रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में मराठे तो लड़ने वाले थे। शिवाजी के पहले भी मराठे लोग बड़े पैमाने पर लड़ाऊ लोग थे, सैनिक के सेनापति रह चुके थे। इसके बावजूद उनको शूद्र माना गया था। तो इसलिए शूद्र किसे कहना, नहीं कहना, कब ये हुआ, ये इतिहास के आधार पर कहना बड़ा कठिन है। केवल हम अंदाज कर सकते हैं। ये बात तो सही है कि पहले से हिंदू कल्चर यहाँ पर थी। ये जो हिंदू कल्चर थी उसी में से जैनिज्म तब था, पैदा हुआ, यानी हिंदू कल्चर में से ही जैनिज्म पैदा हुआ। जैनिज्म ये हिंदू कल्चर को सुधारने वाला एक प्रकार था। जैनिज्म जब एस्टेब्लिश था,
या फिर उस बारे में उस ढंग के विचार चल रहे थे, उसी समय में बुद्ध जी निर्माण हुए। बुद्ध ने अपनी बात रखी, बुद्ध धर्म फैलते गया और खासकर अशोका के बाद में और अशोका के साथ में वो बड़े पैमाने पर फैला, लेकिन बाद में भारत में वो टिका नहीं। भारत से वो करीबन करीबन नष्ट हो गया। बॉर्डर्स में आपको मिलता है, जैसे हिमालय के एरियाज है वहां बौद्ध धर्म रहा, लेकिन जिसको मेन भारत हम समझते हैं, उत्तर में दक्षिण में करीबन बौद्ध धर्म नष्ट हुआ, इतना तो पता है। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था उन सबको शूद्र माना गया, नहीं माना गया, इसके कोई भी सटीक आधार हमको मिलते नहीं है, क्योंकि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है। जहाँ तक मेरा स्टडी है उसके आधार पर ये बात मैं कह सकता हूँ। अब बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नाम वाले लोगों ने कुछ अलग बातें कही है, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो 100% सही है ये बात कहना कठिन है, इतना मैं कह सकता हूँ। और इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज की परिस्थिति देखिए और आगे बढ़िए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा भी मैं मानता हूँ।